नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ बदायूं लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा गिन्नौर में। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस घर की हालत देख सकते हैं और फिर ये सारी व्यवस्था देख सकते हैं। कहीं तक चाचा को देख सकते हैं कि 7 तारीख को तीसरे चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इन्हीं चुनावों के उपलक्ष्य में मैं लोगों के बीच में जाने का काम कर रहा हूं। आप व्यवस्था के तौर पर पीछे को देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था है, किस पोजीशन में लोग रहने के लिए तैयार है। लेकिन बात अगर पार्टियों की करें तो पार्टी बड़े बड़े स्तर पर वादे करती हैं, बड़े बड़े जो जी ताल ठोकती है कि कहीं तक हमने आवास देने का काम किया है, कहीं तक राशन देने का काम किया है, तो कहीं पर वृद्ध पेंशन, तो कहीं पर किसान निधि। हालांकि जब मैं ऐसी स्थिति में देखता हूं इन लोगों को तो बस एक ही बात आती है कि कहीं तक करप्शन बढ़ चुका है, जबकि सरकारें कुछ और ही कहती हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मैं इन लोगों से बात करूंगा। फर्स्ट सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। हाँ, नहीं, आप वोटर हैं। आज वोटर हैं जी, नाम क्या है? नाम मेरे शहजाद है साहब। शहजाद है। कितने लोगों का परिवार है? हमारे हम तो वैसे 4 लोग हैं यहाँ पे, तो वैसे 4 लोग। हाँ। चारों वोट डालते हैं? ना 2 वोट डालते हैं। 2 वोटर हैं। 2 अभी बच्चे हैं 2। अच्छा, दोनों की उम्र कम है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट को जो जिस तरीके से यानी कि जो काम होने चाहिए थे इस वाली विधानसभा में या लोकसभा में, उस तरीके के काम हो पाए? साहब कुछ ना दिख रहे काम फाम था। काम कुछ ना दिख कुछ ना दिख रहे काम। एक पैसा और लाभ नहीं है। एक पैसे का लाभ नहीं। बात अगर जो कहें जैसे कि हालांकि समाजवादी कार्यकाल की बात करें तो कहीं तक आपके यहाँ पर जो अभी शुगर यूनिट जो ये मिल है उसे लगाने का काम हुआ था। उसके बाद में बहुत सारे वो काम गिनाते हैं। ऐसे ही उसके बाद में लगातार 5 साल आपने सांसद को दिए हैं। इन 5 सालों में कोई ऐसा काम जो कि आपको फायदा दिया हो? कोई फायदा नहीं मिला। कुछ फायदा नहीं मिला साहब यहाँ। कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपको जो यानी कि बात करूं मैं ग्राम पंचायत लेवल पर जो आपके ग्राम प्रधान है उनकी तरफ से कुछ ऐसी कोई राहत ना मिली? ना कोई नहीं मिली। आप लोगों को 5 किलो राशन जरूर मिल रहा है? हाँ, वो मिल रहा है। 5 किलो राशन। 5 किलो राशन वो मिल रहा है। बाकी जमीन कितनी है आपकी? जमीन है अपने ऐसी नाज पाइला भी जो नाज भगवा ऐसी जमीन है समझ ली। यानी कि कहते हैं का मतलब 2-4 बीघे जमीन। हाँ, 2-4 बीघे। 2-4 बीघा जमीन है। देखिए, लोग कहीं तक बहुत ज्यादा जो जी नाजुक स्थिति में भी कहीं तक जीवन यापन कर रहे हैं। तो वहीं पर अन्य बातों को देखा जाए तो कहीं तक लोकसभा के इलेक्शन है और लोकसभा में ये लोग उम्मीद लगाए जरूर बैठे हैं कि आने वाले कल में क्या जो रूपरेखा बदल पाएगी, क्या इन लोगों का भविष्य बदल पाएगा, क्या इनों के बच्चों का भविष्य बदल पाएगा। हालांकि बच्चों को आप पढ़ाने का काम जरूर कर रहे हो। हाँ, पढ़ाने का काम साहब कर रहे हैं। कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पढ़ जाए तो हाँ, ना पढ़े तो यहाँ पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जो ठीक। हाँ, सरकारी स्कूल की व्यवस्था यहाँ है सर। अच्छा है। टीचर हाँ, जो टाइम से आते हैं। हाँ, टाइम से जा रहे हैं। जिस तरीके से आप एक खंडर जो माहौल में रह रहे हैं इस तरीके से, तो गांव में इससे अच्छा रुतबा होगा आपका? रुतबा साहब हम तो मोमडन आदमी, हमारा रुतबा याद बनो रुतबा है। हाँ, आपको नहीं लगता कि कहीं तक ग्राम प्रधान से आपको कॉलोनी की मांग करनी चाहिए? ना, हमारी हमें कोई ना मिलता ही नहीं है। आपने कभी मांग नहीं की? ना मांग करें तो कोई दे रहेंगे, अपना पेट भरेंगे। समाजवादी कहीं तक मेरे को अभी आप बता रहे थे कि वोट के तौर पे आप किसको चुनोगे, आप यही बात हो रही थी ना। तो किसका यानी कि कौन सा ऐसा चेहरा है? 3 पार्टी हैं यहाँ पर। 3 पार्टियों में आपके मुताबिक कौन है जो काम कर सकता है इस क्षेत्र में? समाजवादी करेगी। समाजवादी आपके मुंह से मैंने कहला दिया कि समाजवादी, कहीं तक आप ही ने बोला है ना। अब जो आपके जो प्रधान है कहीं तक उनको समझना चाहिए कि मुस्लिमों का यादवों का तो बहुत गठजोड़ रहा है शुरू से ही। मुलायम सिंह कहीं तक जो जी मुस्लिमों को अपना भाईबंद बताते थे कि कहीं तक ये हमसे ही हैं, कुछ ऐसा बोलते थे। तो हालांकि संरक्षण तो मिलना चाहिए ना। नहीं मिल पाता। तो अच्छा, माहौल कुछ बदलेगा? हम तो वोट कीरते समाजवादी समाजवादी को ही देंगे। क्या पसंद आता है समाजवादी में? क्या चीज पसंद है? पेट भरो अपने आदमी तुमसे काम तुम है तो हम लोग जो काम है ना भैया ऐसा करा दे। हाँ, तो काम हो जाता है। लेकिन अगर बीजेपी तो कहती है कि ताल ठोकती है कि हमने बहुत काम किया। झूठो वादा नहीं करते, वादा ना करते ना झूठे आदमी है ना। झूठे कहा तुम कहे
देखिए, समाजवादी पार्टी के खिलाफ आप लोगों का प्यार देख सकते हैं कि कहीं तक लोग जुड़े हुए हैं, तो फिर वो लोग विकास से जुड़े हुए हैं। और फिर मैं वही विकास की बात कर रहा हूँ, तो लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो जो विकास होने चाहिए थे, वो कहीं तक सटीक तौर पर नहीं हो पाए हैं। हालाँकि क्या लग रहा है कि माहौल चाचा बदलेगा? माहौल इस सरकार में तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर ये सरकार रहती है, आने वाले कल में भी आ जाती है, तो माहौल नहीं बदलेगा। मुश्किल है। मुश्किल क्या वजह है कि कहीं तक जो लोगों को वोट अन्य पार्टियों को करना चाहिए? कोई समस्या नहीं कर रहे किसान भाई की तरह। हैं? किसान भाई वो तो बोल रहे हैं किसानों की आय दुगनी कर दी हमने। कोई कोई ना कच करो किसान दारू कर एक दो पैसा से हासिल नहीं करते कहते है बीजेपी वाले देते मेरे साथ में लेडीज भी मौजूद है, मैं इन्हों से बात करूंगा। फर्स्ट तो आप अपना नाम बता दीजिए। नुरवाना। नुरवाना, नुरवाना जी, क्या लग रहा है आपको कि कहीं तक जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए थी वो मिल रही हैं? ना कुछ ना। कुछ नहीं मिल रहा। आपने कहीं तक मेहनत धरती में कर रहे हैं तो उससे खा लेते हैं, उनका ही से लाभ नहीं है कोई बात नहीं, मुस्लिमों को तो संरक्षण है, हालांकि पिछली सरकारों में मिलता रहा है। हालांकि बीजेपी क्या ऐसी वजह है जो कि मुस्लिमों को जो जी क्या पता है, अब उन्हें पता होगी, हमें तो पता नहीं कुछ। आप लोगों को कुछ ध्यान हो के इस वजह से जो जी चिढ़ते हैं या इस वजह से कुछ? ना ना ना, हमें कोई ध्यान ना है, हम तो ऐसे चलना काटते हैं, ऐसे हालांकि कहीं तक उम्मीद करते हो कि बीजेपी कहीं तक आप लोगों की सुने? ना सुनिए ना सुने। आप लोग कहते हो कि बीजेपी हमारे यानी कि ये काम करे तो फिर ना, हम चौर में रह रहे हैं, आज तक का नाम ही नहीं लिया। हम कॉलोनी दे देंगे, जवान लौंडिया ठाड़िए ब्याह को, लौंडा ब्याह को, कमा रहे हैं खा रहे हैं, लौंडिया ना ब्याह कर दे। कमा रहे हैं खा रहे हैं, लेकिन बिहार जैसी कोई वो नहीं। कैसे लाभ ना, चौर में रह रहे हैं, रात दिन नींद ना रही, एक जिटिया पाल ली है, उसके सारे से घास पूरा लिया, मैं दूध पी ले, मैं और पेट पाल रहे। सरकार हमेशा झोल झाल की ही राजनीति करती है। हालांकि जो आपका ग्राम प्रधान है, कहीं तक उसको तो इस मामले में सोचना चाहिए ना। कोई ना सोचता, सब अपने अपने नीचे वो करे। लेकिन ग्राम प्रधान अपने निजी पैसे से तो नहीं दे रहा है ना। भैया वो जाना उनका में करता कुछ ना रहे, कुछ ही लाभ ना है, समझ लो। कुछ लाभ नहीं, नहीं। सब लोगों के आधार कार्ड तो बने होंगे। आधार कार्ड हाँ बने हैं, आधार कार्ड बने तो सब लोग वोट भी डालते ही होंगे। हाँ, हम तो इस दिन से समझ लो यहाँ आए वोट डालने। वोट डाल रहे हैं। हाँ। आप कहीं तक ये ग्राम पंचायत के तौर पर रसूलपुर ग्राम पंचायत पड़ती है। देखिए, ग्राम पंचायत रसूलपुर में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और फिर यहाँ पर बहुत सारे तो नहीं कह सकता, एक परिवार है जो कि मैंने बात की, काफी दयनीय स्थिति है। हालांकि चाहे छप्पड़ की बात की जाए, आज लोग बिल्डिंगों में रहने का काम करते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग मेरे को दिखते हैं तो कहीं तक इन लोगों की आवाज गवर्नमेंट को सुननी चाहिए। और फिर ग्राम प्रधानों की भी जिम्मेवारी है, वहीं पर सांसदों की भी जिम्मेवारी है कि कहीं तक इन लोगों की कार्यशैली पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और इन्हों के भी जीवन को कहीं तक जो 5 जनरेशन चल रही है, कहते हैं कि 5G का जमाना चल रहा है, लेकिन इन लोगों को देख करके नहीं लगता कि भारत की दुर्दशा कहीं तक संभली है। बने रहिए मृणाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।